Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class for class. So as you all know that we have completed our lesson number 1 and we are on our lesson number 2. So today is our lecture 2 of lesson number 2. Before wasting any time we have to start our work. For class. We have completed the reading of page number 11 and now we are on page number 12. सो बिफ़ोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव स्टार्टेड। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फ़र्स्ट पेज पे हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है गुलाब का फूल, जो कि जंगल में खिलता है और जब वो खिलता है तो बाकी सारे फूल जो होते हैं वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो उसकी तारीफ़ से जो गुलाब का फूल है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझने लग जाता है, वो गरूर में आ जाता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो कहता है कि जितने भी फूल और दरख्त है ना, वो उन सब से मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो उसको एक पाइन ट्री उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से ऐसे फूल और दरख्त तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो तुम उन सब में से हो। तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है, इसीलिए। तो अब जो है ना आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज़ फॉर क्लास यू। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके। Then the rose pointed to the cactus and said, अब क्या करता है कि कैक्टस कहते हैं एक ऐसे पौधे को जिस पे कांटे लगे होते हैं। अब जो रोज़ है वो देखता है कैक्टस की तरफ और उसकी तरफ इशारा करता है। पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। इशारा करता है और कहता है एंड सेड, और कहता है लुक एट दैट अगली प्लांट विद काउंटलेस शार्प थॉर्न्स। लुक देखो, एट दैट अगली प्लांट उस बुरे से पौधे को, विथ काउंटलेस जिस पर अनगिनत, शार्प तेज़ थॉर्न्स कांटे लगे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा तेज़ कांटे लगे हुए हैं। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, शार्प तेज़, अगली बुरा, लुक देखो। वो कह रहा है कि देखो, काउंटलेस का मतलब भी लिख लें अनगिनत, बहुत ज़्यादा। उस तेज़ कांटों वाले उस बुरे से पौधे की तरफ देखो जिस पर बहुत ज़्यादा तेज़ कांटे लगे हैं। द पाइन ट्री स्पोक, जो पाइन दरख्त था वो उसकी तरफ वो बोलता है, रेड रोज़ गुलाब के फूल, वट काइंड ऑफ टॉक इज़ दिस, तुम कैसी बात कर रहे हो, यू हैव थॉर्न्स ऑल्सो, तुम पर भी कांटे हैं। अब वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, उसके ऊपर कांटों की बात कर रहे हो, जबकि तुम पर भी कांटे हैं। आपने देखा है जो गुलाब का फूल होता है उसकी डंडी पर भी कांटे होते हैं। हियरिंग दिस द रेड रोज़ गॉट एंग्री, ये सुनते ही गुलाब का फूल गुस्से में आ गया। एंग्री गुस्से में आना। एंड सेड टू द पाइन ट्री, और पाइन ट्री से कहा, यू हैव नो टेस्ट टू जज द ब्यूटी एंड चार्म एट ऑल। यू हैव नो टेस्ट, तुम्हारा कोई मिजाज नहीं है, टू जज द ब्यूटी कि तुम मुनसिफ करो या तुम बताओ खूबसूरती को, एंड चार्म एट ऑल, और दिलकशी को, कि तुम दिलकशी और खूबसूरती को बिल्कुल भी नहीं जानते। यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न्स विद दैट ऑफ द कैक्टस, तुम मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों के साथ उसका मुआवजा नहीं कर सकते। कंपेयर का मतलब होता है मुआवजा करना, कंपैरिजन करना। वो कह रहा है कि जो मेरे कांटे हैं तुम उनका मुवाजना उसके कांटों के साथ नहीं कर सकते। बट अ प्राउड फ्लावर, कितना मगरूर फूल है। प्राउड मगरूर, किस कदर मगरूर फूल है। थॉट द ट्रीज, दरख्तों ने सोचा। थॉट सोचा, थिंक होता है ना, THIN के थिंक सोचना, तो थॉट उसकी सेकेंड फॉर्म है। The rose tried to move its roots away from the cactus. अब गुलाब का फूल जो था वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपनी जड़ें जो हैं वो कैक्टस से दूर ले जाए, बट इट कुड नॉट मूव, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकता था। ही यूज़ टू इंसल्ट द कैक्टस, वो चाहता था कि वो कैक्टस की बेइज्जती करे या उसकी तौहीन करे। इंसल्ट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तौहीन। वो उसकी कैक्टस की तौहीन करना चाहता था। सेइंग, ये कह रहा था, दिस अगली प्लांट इज़ यूज़लेस, ये बुरा सा पौधा बेकार है। यूज़लेस बेकार, कह रहा है ये बुरा सा पौधा बेकार है।
हाउ अनलकी आई एम टू बी इट्स नेबर, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं इसका हमसाया हूँ। अनलकी, बदकिस्मत। अब उसने उसकी तौहीन करनी थी तो उसने ये ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं उसका हमसाया हूँ। द कैक्टस डिड नॉट माइंड, कैक्टस ने बिल्कुल भी बुरा ना मनाया, बट सेड ओनली, बस यही कहा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ पर्पस, पर्पस मकसद, यूनिवर्स कायनात, एवरीथिंग हर चीज़, कायनात में हर चीज़ का एक मकसद है। वी आर नॉट क्रिएटेड यूज़लेस, हमें बेकार नहीं पैदा किया गया। क्रिएटेड बनाना या पैदा किया गया, हमें बेकार नहीं पैदा किया गया। समर केम, गर्मियाँ आ रही हैं, एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट, गर्मियाँ आती हैं और जंगल में ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है। डिफ़िकल्ट, मुश्किल, फॉरेस्ट जंगल, द ट्रीज़ नीडेड वाटर एंड द वाटर डिसअपीयर्ड, दरख्तों को पानी की ज़रूरत होती है, एंड द वाटर डिसअपीयर्ड, और पानी गायब हो जाता है। डिसअपीयर्ड का मतलब लिखें गायब हो जाना। नीडेड ज़रूरत, दरख्तों को पानी की ज़रूरत होती है और पानी गायब हो जाता है। द रेड रोज़ बिगेन टू फेड एंड ड्रोप, जो गुलाब का फूल था उसने मुरझाना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, द रोज़ saw some sparrows sticking their beaks into the cactus and then flew away, एक दिन गुलाब के फूल ने देखा कि कुछ परिंदे, कुछ चिड़ियाँ स्टिकिंग देयर बीक्स, अपनी चोंच को कैक्टस के अंदर लगाकर बैठी हैं, एंड देन फ्लू अवे, और फिर उड़ जाती हैं। द रोज़ आस्क्ड द पाइन ट्री अबाउट द बर्ड्स एक्शन, गुलाब के फूल ने पाइन के दरख्त से पूछा कि ये परिंदों का इस रद्द-ए-अमल की ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों है। एंड देन इट केम टू नो, फिर उसको पता चला दैट द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, परिंदे वो कैक्टस से पानी हासिल करते हैं, टू क्वेंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। ओके जी, थर्स्ट का मतलब लिखें प्यास, और क्वेंच बुझाना, अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसा करते हैं परिंदे। द रेड रोज़ आस्क, गुलाब के फूल ने पूछा, डज़ इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, उसको वो ज़ख्मी नहीं होता जब उसके अंदर सुराख किए जाते हैं। येस, हाँ जी, बट द कैक्टस डिसलाइक्स टू सी एनी बर्ड सफ़र्स एंड डाइज फ्रॉम थर्स्ट, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ जी ऐसा होता है, लेकिन कैक्टस बिल्कुल पसंद नहीं करता जब कोई भी परिंदा प्यास में मुब्तला हो या प्यास से मर जाए। डिसलाइक, नापसंद। रिप्लाइड द पाइन ट्री ने जवाब दिया। नाउ द रोज़ वॉज एस्टोनिश्ड एंड अशेम्ड, अब गुलाब का फूल बहुत हैरान हुआ और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। द पाइन सेड, यू कैन गेट वाटर इफ़ यू रिक्वेस्ट द कैक्टस, तुम भी पानी हासिल कर सकते हो अगर तुम कैक्टस से दरख्वास्त करो तो। द बर्ड्स कैन ब्रिंग वाटर फॉर योर ड्राइड रूट्स, परिंदे ऐसा अब पानी आप तुम्हारी सूखी हुई जड़ों के लिए ला सकते हैं। ही वॉज मच वरीड, वो बहुत परेशान हुआ, एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा हुआ, बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, ही आस्क्ड द कैक्टस फॉर हेल्प, उसने कैक्टस से मदद के लिए पूछा। द कैक्टस अलाउड द बर्ड्स टू डू सो, कैक्टस ने परिंदों को इजाज़त दी कि वो ऐसा करें। दे फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर, उन्होंने अपनी चोंच को पानी से भरा, एंड वाटर्ड द रोज़ रूट्स, और गुलाब के फूल की जड़ों को पानी दे दिया।
ही हैड लर्न अ लेसन, उसने ये सबक सीखा, एंड नेवर जज्ड एनी वन बाई हिज अपीयरेंस ओनली, और कभी भी किसी को भी उसकी वजाहत से या उसकी ज़ाहरी हालत से उसे नहीं पहचाना। लेट्स थिंक एंड थिंक, आइए सोचें और सोचें। श्योरली एवरी थिंग वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, यकीनन जो चीज़, चाहे कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है, हैज़ अ पर्पज़ इन इट, उसका मकसद ज़रूर है। हाँ जी, ऐसा ही है। हर चीज़, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, अल्लाह ताला ने अगर वो पैदा की है तो उसका मकसद ज़रूर है। हर चीज़ को हम बेमकसद नहीं कह सकते, हर चीज़ का मकसद होता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके मैंने आपको मीनिंग्स नहीं लिखा है, वो आप लिखते चले जाएं। अशेम्ड, शर्मिंदा होना। ड्राइड, खुश्क। वरिड, परेशान। फाइनली, आखिरकार। अलाउड, इजाज़त देना। बीक्स, चोंच। Okay, now we are going to do the word sentences of our lesson number 2. As you all know that in our previous lecture we have complete our words meaning. So before starting the word sentences, we are going to draw the margin line first. सबसे पहले आप अपनी copies पे margin line draw कर लें. All of you have to pick up your copies that was given to you by National Public School. This is it. ऐसी कॉपी है आपके पास जिस पे आपने काम करना है. And this work would be your neat and clean work. Okay. So draw the margin line first on the 2 of your pages. 2 or 3. 2 of the pages. So first of all, we are going to write here the date and day with your pointers. What is the date today? Today is 2nd July. You are going to write 2 and a little nd over 2. July 2020. At the middle of the page, you are going to write here the classwork, and at the right corner of the page, you are going to write the day, that is Thursday, like this. Okay, after that, we are going to write here the topic. All of you have to do your work in a very neat and clean writing class. Again बता रही हूँ, 1 finger distance दे के लिखा करें. And at the mid of your page, we are going to write the words sentences. Okay. So our first word is in our sentences forest. 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 A red rose blossomed in the forest. A red rose blossomed in the forest. As you all see this, again recall करती हूँ, लिखते चले जाएं for class. A red rose blossomed in the forest. Okay, our next word is breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. हवा. Plants. Are swinging
in cool breeze. Plants are swinging in cool breeze. Next word, number 3, cactus. Sentences, most easy. Cactus is a thorny plant. Cactus is a thorny plant. Cactus is कांटेदार पौधा है. Okay, next page, number 4, useless. What is the meaning of useless? बेकार. Nothing is useless in this world. इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है. Number 5, sticking. चिपक जाना. Sparrows are sticking their beaks into the cactus. Okay, for class we have complete our lesson, word sentences of lesson number 2, and here we are going to mark the ending line like this, and afterwards you are going to draw the lines over all the words that was written by pointer से जितने words आप लिखते हैं उनको आप underline कर लें. It is important, जैसा कि आप लोग जानते हैं, this is the pattern that was given to you by NPS, और it is important to follow this pattern, otherwise your work may be rejected. आपका काम reject हो सकता है अगर आप इस pattern को follow नहीं करेंगे. So for class मैं उम्मीद करती हूँ कि word sentences आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे. In our next lecture we have to do the question answers of lesson number 2. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.